हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता एंड वेलकम बैक टू evidyarthi.in एंड अप्पू की पाठशाला। उम्मीद है भाई सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो, डोले शोले बना रहे हो, एकदम हेल्दी हो। मैं थक गई। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ भाई सब बिल्कुल बढ़िया हैप्पी चंगे से हो। और अगर आप मेरी वीडियो में अलाउ हो गए हो, मतलब मेरी वीडियो में आपने एंटर कर लिया है, मतलब आप हो ही गए हो, मेरे को देख ही रहे हो, तो भाई टेंशन वगैरह सब कुछ बाहर छोड़ के आना है, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, सो सबको हंसना है। और वैसे भी ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना आपकी सिविक्स की किताब से, ये वैसे भी रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, ये हेल्थ के ऊपर चैप्टर है। तो वैसे भी हेल्थ सबको अच्छी रखनी है और हैप्पी मूड से आना है और हैप्पी मूड से पढ़ना है। और आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। ठीक है, तो यार ये अलग से आपकी किताब में टॉपिक नहीं था, लेकिन मैंने अलग से बनाया है ये टॉपिक, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ना, ये हमें अच्छे से पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसके अंदर आपका एक पूरा कार्टून वाला भी है। शायद पेज नंबर भी याद नहीं है यार, पेज नंबर मैम ने देखा नहीं, लेकिन जब मैं वो कार्टून पढ़ाऊंगी ना तब आप समझ जाओगे कि हाँ, मैम ने कार्टून भी इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि कार्टून हो गया, ये हो गया, इससे ना हमें काफी ज्यादा हद तक चैप्टर समझ आ जाता है। ठीक है, हमें काफी हद तक पता चल जाता है कि क्या खामियां हैं सच में हमारे हेल्थ फील्ड के अंदर। ठीक है, तो भाई बिना किसी बतौलाबाजी की जल्दी से शुरू करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक है हाकिम शेख की स्टोरी। और हाकिम शेख के बारे में बता दूं दोस्तों, ये एक खेती बाड़ी करने वाला इंसान है, एक एग्रीकल्चरल लेबर है ये। ठीक है, और ये मेंबर है पश्चिम बांगा खेत मजदूर समिति, जिसको कहा जाता है PBKMS, पश्चिम बांगा खेत मजदूर समिति। इसका एक छोटा सा ये मेंबर है। ठीक है, और ये जो है ना पश्चिम बांगा खेत समिति, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों क्या होता है ना कि जो बहुत ज्यादा पुअर होते हैं, बैकवर्ड लोग होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं लड़ सकते हैं लोगों से या समाज से, या फिर उनको अपनी कुछ चीजें पूरी करानी होती है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हैं। सो ये कुछ छोटे छोटे सोशल ग्रुप होते हैं, NGO होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो इन बैकवर्ड और काफी ज्यादा पिछड़े लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, आप एक लेबर से क्या ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो? लेबर है, नॉर्मली एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है, कितना कमा लेता होगा, इसके कितने ही राइट्स पूरे होते होंगे। सो ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे लोगों को मदद करती हैं। ठीक है, सो एक हाकिम शेख नाम का ये लेबर है, खेती बाड़ी करता है, और ये इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और ये ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल में है। ठीक है सर, हाकिम शेख के साथ एक बहुत ज्यादा बुरी घटना हुई थी। वो बुरा मत मानना गाइस, मेरा थोड़ा गला खराब है, खांसी वासी चल रही है, तो उसके लिए थोड़ा चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को इग्नोर कर देना। तो यार इसके साथ एक बहुत ही ज्यादा बुरा एक हादसा हुआ था। शाम की वक्त था 1992। ठीक है, 1992 में इसका एक एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन से गिर के इसका एक एक्सीडेंट हो गया था, सर में बहुत ज्यादा इंजरी आई थी। ठीक है, सो इसकी बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। अगर इसको भर्ती नहीं कराया जाता हॉस्पिटल में तो शायद इसकी जान चली जाती। और सच में कुछ इसी तरीके से बर्ताव हुआ था इसके साथ। दोस्तों इसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट चाहिए थी। ऐसे वक्त पे देखो यार, ट्रेन से गिरा है वो और सर पे कितनी बुरी इंजरी लगी होगी। सो जहां तक मुझे लगता है कि अगर इस वक्त पे इमीडिएट ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो जान जाने का भी जोखिम रहता है। ठीक है, उसको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोलकाता में ले जाया गया, लेकिन बात ये हुई गाइस कि इसको कोलकाता में जब हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था तब एक भी हॉस्पिटल ने इसको भर्ती नहीं किया। इसको करीबन 8 हॉस्पिटल में हाकिम शेख को ले जाया गया, लेकिन एक भी हॉस्पिटल में इसको भर्ती नहीं किया गया, क्योंकि एक्सीडेंट का केस था, पुलिस केस वगैरह बहुत चीजें होती है, पता नहीं। तो एक फर्स्ट हॉस्पिटल में जब लेकर गए थे तब एक भी बेड खाली नहीं था, मतलब उनके पास स्पेयर बेड नहीं था। ठीक है, और 8 हॉस्पिटल में लगातार जाते जाते, सोचो एक इंसान जिसकी हेड में इंजरी आई है, जो ट्रेन से गिर गया है। ठीक है, ट्रेन से गिरा है, पटरियों पर कितने सारे पत्थर वगैरह होता है, कितनी तेज इंजरी लगी होगी, और ट्रेन की स्पीड भी इतनी धीरे धीरे नहीं होगी, फिर तो उसे लगती ही नहीं। तो यही बात है गाइस कि इसको बहुत जल्दी इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन इसके वक्त पे बहुत ही ज्यादा लापरवाही करी गई। और फिर यही हुआ गाइस, इसको ले दे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी ट्रीटमेंट हुआ, और उसके बाद कुछ नहीं गाइस,
इसके काफी ज्यादा पैसे फूक गए, क्योंकि आप जानते ही हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत अच्छा केयर देते हैं, लेकिन पैसे भी उतने ही लगते हैं, और एक नॉर्मल मजदूर या किसी लेबर के लिए इतने पैसे देना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम होता है। तो 14 घंटे तक ये काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। आई डोंट नो, शायद उनके परिवार वाले या दोस्तों ने उनको एक तरीके से बांध के रखा होगा, जकोड़ के रखा होगा, कितनी ज्यादा पट्टी वगैरह लगा रहे होंगे, खून रोक रहे होंगे, और इस 14 घंटे में बेचारे को एक हॉस्पिटल ने भी भर्ती नहीं किया। ठीक है, तो ये एक तरीके की लापरवाही वाली केस है गाइस। इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश की, या फिर आप कह सकते हो बाहर के देश, वेस्ट बंगाल, कोलकाता तो भारत में पड़ता है, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ऐसी बहुत सी जगह हैं, और भी बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे लापरवाही अभी भी जारी रहती है। ठीक है, और अगर हम अपने भारत की बात करें तो उसको कोलकाता में भी लाया गया था, तो क्यों उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, क्यों उसको एक हॉस्पिटल में, कोलकाता के हॉस्पिटल में भर्ती करने से मना कर दिया? दिस इज आवर क्वेश्चन। सो 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन एक ने भी उसको भर्ती नहीं किया, और फिर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर ट्रीटमेंट दिया, जहां पे उसके बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च हो गए। इसके बाद उसको काफी ज्यादा गुस्सा आया, वो बहुत ज्यादा अपसेट था कि मुझे प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट क्यों नहीं दी, मेरा जो उसका जो अधिकार था, राइट टू लाइफ, उसका अनादर हुआ है। ठीक है, उसको पूरा का पूरा राइट था कि उसको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, लेकिन उसे नहीं मिला। इसके बाद गाइस कुछ नहीं हुआ, इसने, हाकिम शेख ने, और PBKMS जो था ना, पश्चिम बंगाल खेत समिति, वो उसका मेंबर था, तो दोनों ने मिलके दे फाइल्ड अ केस इन अ कोर्ट। ठीक है, अब वो केस कोर्ट तक जा पहुंचा। सो बाकी इस वाली स्टोरी से, हाकिम शेख की स्टोरी से हमें एक चीज पता चलती है कि किस तरीके से एक इंसान जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था, फिर भी उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं दिया गया, और उसको बहुत ज्यादा भगाया गया। आई डोंट नो, शायद वो अरबपति होता या बिजनेसमैन होता तो उसको बहुत जल्दी ले लिया जाता, प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत जल्दी इलाज कर लेता, लेकिन वो एक बहुत ज्यादा छोटे उससे आता है, छोटे बैकग्राउंड से आता है, जहां पे वो ज्यादा कमाता नहीं है, फिर भी उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराना पड़ा, और उसकी बहुत सारी पूंजी और कमाई उसमें चली गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टोरी आती है हाकिम शेख के बाद, वो है कॉस्ट ऑफ क्योर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ए क्योर। ठीक है, इसके अंदर गाइज हम कुछ आप ही की तरह नन्हे मुन्ने 2 बच्चों के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन लड़की नहीं, 2 प्यारे प्यारे लड़कों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम जल्दी से इस कार्टून से स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, और इस स्टोरी से भी आपको एक मॉरल सीख मिलेगी, जैसे मैंने पिछली वाली में दी थी कि क्या स्टोरी से मिला हाकिम शेख की स्टोरी से, उसमें बहुत ज्यादा ही लापरवाही करी गई थी, और इसके उसमें देखते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या, मतलब किस रंग में है आज के वक्त पे भारत के अंदर। ये भारत से ही जुड़ी हुई स्टोरी है। सो अमन एंड रंजन नाम के 2 बहुत अच्छे दोस्त थे। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। तो यार अमन और एक रंजन 2 तरीके के, ये दोनों बहुत ज्यादा गुड फ्रेंड्स हैं, जैसे आप लोग होते हो ना, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे एकदम पक्के यार होते हो, वैसे ही यहाँ पे देख रखा है, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हैव यू बीन। देखिए अमन यहाँ से स्कूल बस से उतर रहा है, और ये रंजन है, रंजन ने चश्मा लगा रखा है, सो आपको उससे पता चल जाएगा कि कौन सा वाला रंजन है, कौन सा अमन है। अमन की फैमिली बहुत अच्छी है, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि किसी चीज की कमी नहीं है, पैसा वगैरह सब कुछ है, और रंजन के पापा मम्मी को मेहनत करनी पड़ती है हर चीज का पाई चुकाने के लिए। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। गाइज, वायरल और नॉर्मल फीवर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वायरल होता है जो काफी दिनों तक, 15 दिन तक भी खिंचने वाला फीवर होता है, वो उतरता नहीं है जल्दी से, और फीवर होता है जो 1 या 2 दिन में प्रॉपर मेडिकेशन या घर में ही खा लो, मेडिसिन खा लो तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, सो उसको वायरल फीवर था। उसने पर्टिकुलरली बताया है कि मुझे फीवर नहीं, वायरल फीवर था, मतलब मैं बहुत दिन तक बीमार था और हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझे इस वक्त पे। तो उसने बोला मैं भी बीमार था, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे। मैं तो मंडे ही आज ही स्कूल आया हूँ। मेरे पापा ने मुझे डॉक्टर को दिखाया था, एक नया हॉस्पिटल है किंग्सवे में, इट इज वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बातचीत चल रही कि ये दोनों ही हॉस्पिटल गए थे, दोनों को ही वायरल था, और एक हॉस्पिटल है किंग्सवे में, एक हॉस्पिटल है, आई थिंक ये शायद
मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नाम तो भारत वाले नाम है, ठीक है, रंजन और अमन है ना, अमन ही है, अमन ही नाम था ना इसका, अमन नाम है, यस, अमन एंड रंजन नाम है। और ये किंग्सवे मुझे नहीं लगता है भारत में कोई ऐसी जगह है किंग्सवे नाम की, आई डोंट नो। तो हॉस्पिटल में गया है और वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं रंजन ने क्या बोला। द बिल्डिंग लुक सो पॉश, ठीक है। अब हमें यहाँ पे थोड़ी एक चीज पता चली है। पहली चीज कि रंजन वो लड़का है जो एक वेल टू डू फैमिली से आता है गाइस, याद रखना, रंजन अमीर वाला शहजादा है और अमन हमारा थोड़ा स्ट्रगलिंग वाला लड़का है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखने कैरेक्टर। सो रंजन बता रहा है अब अमन को कि यार वो जो बिल्डिंग में मैं हॉस्पिटल में गया था, इतनी पॉश बिल्डिंग थी, इतनी सुंदर बिल्डिंग थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि 5 स्टार होटल है वो, ठीक है। पापा ने बोला कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज तुम्हें मिलेंगी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती हैं। इसके बाद डैडी हैड टू पे ₹500 एट अ रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ। फिर वो रंजन फिर और भी बता रहा है कि पापा ने सबसे पहले रिसेप्शन में ₹500 भर्ती करे, इसके बाद डॉक्टर से मिलने से पहले हम लोगों ने ₹500 रिसेप्शन में दिए। काफी बढ़िया सा सुंदर सा सॉफ्ट म्यूजिक सा चल रहा था, जैसे होटल्स में नहीं चलता है, एलिवेटर के अंदर चल रहा होता है, ऐसे करके चल रहा होता है, और एकदम बढ़िया सा हॉस्पिटल था वो। एवरीथिंग वाज रियली क्लीन एंड शाइनी। तो वहाँ पे हर वक्त पोछा लगता रहता होगा, हर वक्त सेफ्टी मेजर्स लिए जाते होंगे, हर वक्त वहाँ पे काफी अच्छे खासे सफाई कर्मचारी, बढ़िया मॉप वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा होगा, एसी वगैरह भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो यार वो यही बता रहे कि काफी पॉश हॉस्पिटल था, ठीक है। इसके बाद क्या रंजन फिर और भी कहता है कि डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मेनी जोक्स दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन। तो वो यही बता रही है कि जो लेडी डॉक्टर थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जो मेरा वातावरण था वो बहुत ज्यादा शाइनी और क्लीन था, और साथ ही साथ मेरे को जब इंजेक्शन लग रहे थे तो मेरे को इतना सा भी फील नहीं हुआ पेन, क्योंकि वो जो लेडी डॉक्टर थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत सारे जोक्स मार रही थी। यहाँ पे देखिए वो बोल भी रही है, एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी शो, रियलिटी टीवी। तो बच्चे को, जैसे मैं आपको चिंगू मुंगू ये सब बोलती हूँ ना प्यार, मतलब ठीक है, आप बोलोगे नहीं मैम, नहीं मत बोला करो, नहीं बोलूं, चंगू मंगू नहीं बोलूं, पर मैं प्यार से बोलती हूँ यार, चिंगू मुंगू नहीं बोल सकती। अच्छा, चुनू मुनूस बोल सकती हूँ, ठीक है, मैं चुनू मुनूस बोलूंगी अब से। मुझे पता है मेरे बच्चे कहेंगे नो मैम ऐसे मत बोलो, या फिर मेरे नाम से लेके बुलाओ मुझे, लेकिन मुझे तो चुन्नू मुन्नी लगते, तो मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू है, इसलिए मैं चुन्नू मुन्नू बुलाती हूँ मैं, ठीक है। तो यार ये भी हमारा एक छोटा सा ये जो रंजन है ना, रंजन चुन्नू मुन्नू, तो इसको भी ये मैम बहुत अच्छी से, ये डॉक्टर बहुत अच्छे से प्यार से बुला रही थी, प्यार से उसे एक तरीके से अट्रैक्ट कर रही थी, बैटमैन देखते हो वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें बातें हो रही थी, ठीक है गाइज। इसके बाद after the test results came, we went back to the doctor, he looked through them and said everything was fine. इसके बाद वो फिर से एक और मेन डॉक्टर के पास गए। एक डॉक्टर नहीं थी जिसने टेस्ट करे, और दूसरा था जो बताने वाला था रिपोर्ट के बारे में। तो रिपोर्ट देख के उसने बोला सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट। उसने बोला कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे और बोला कि अब तुम्हें आराम करना है, तुम अभी अभी जस्ट वायरल फीवर से निकले हो। उसने ये भी बता दिया कि हाँ इसको वायरल फीवर हो रखा है। एंड सो यंग मैन, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन थ्राइस, ठीक है, 3 times a day, and the white tablet one before bed. That's for you boyish. This one is a syrup. Don't worry, it's tasty. तो थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। तो भाई यहाँ पे डॉक्टर बोल रहा है, बड़े प्यार से बात कर रहा है कि ये जो पिंक वाली पिल है ना, ये तुम्हें लेनी है 3 बार पूरे दिन में, और ये जो व्हाइट वाली पिल है ना, ये सोने से पहले लेनी है, और एक कफ सिरप है। सो यार डरना मत, बहुत टेस्टी कफ सिरप है। झूठ बोल रहा है डॉक्टर, झूठ बोल रहा है, कफ सिरप टेस्टी नहीं होती है। मुझसे पूछो मेरे को कितनी उल्टियां हुई है कफ सिरप पी के। आई हेट कफ सिरप, आई हेट मेडिसिन। कमेंट बॉक्स में बताओ मैम की तरह किस किस को मेडिसिन नहीं पसंद है। मतलब क्या आपको कभी कभी होता है कि आपको मेडिसिन खाने के लिए दुनिया भर की जान लानी पड़ती है कि यार मेडिसिन, मतलब मुझे इतना ज़्यादा
मतलब कंपकपी सी हो जाती है, पहले तो मैं साइड में कुछ मीठा रखती हूँ, उसके बाद पहले पूरी बॉटल पूरे पानी से भर के रखती हूँ। मेरी मम्मी तो इतने से पानी से गुटक करके पी जाती है, और अगर वो थ्रोट में अटक जाता है तो भाई उल्टी आना पक्का है। तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, और ये फुद्दू बना रहा है, टेस्टी नहीं होता है सिरप। ओके, अब यहाँ पे इसने यही बोला कि अब मुझे पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है। इसके बाद you've seen I've been dying to tell you all about it, but what about you? Which hospital did you go? अब रंजन ने तो अपनी पूरी गाथा गा दी कि भाई मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, वगैरह वगैरह। तो वो क्लासरूम में आके बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं मैं तो तुम्हें मर रहा था बताने के लिए ये सब चीजें मेरे साथ इतने दिनों से जो हो रही थी। अच्छा, तुम कौन से हॉस्पिटल में गए थे, तुम्हारी भी तो तबीयत खराब थी। तो फिर अमन ने बोला वो थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि वो एक अच्छे हॉस्पिटल में नहीं गया था गाइस। अब यहाँ से आपको थोड़ा बहुत ये स्टोरी का ना समझ आने लग जाएगा एंडिंग, क्योंकि यही होता है गाइस हमारे भारत के अंदर। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को उनको प्रदान होती है। बाकी जो बच्चे होते हैं दे वेंट टू ए वेरी नॉर्मल हॉस्पिटल, जहाँ पे थोड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर फैसिलिटी तो मिलती है लेकिन ऐसे प्यार से बात कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, ये सब नहीं होता है। ठीक है, वहां पे बड़ी जल्दी जल्दी पर्ची कटती है और जल्दी जल्दी लोग चेकअप करा के जा रहे होते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ गाइस, मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं खुद बता रही हूँ, खुद के एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी और वहां पे ऐसा ही था कि इतने सारे लोग आ रखे थे तो उनको वक्त ही नहीं था इतने प्यार से बैठ के टेस्टी है ये, तुम अच्छा फील कर रहे हो, तुम ये सब सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर डॉक्टर, एक पर्टिकुलर नर्स एक बच्चे पे प्रॉपर केयर एंड अटेंशन देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की काफी अलग बात है दोस्तों, वहां पे एक पर्टिकुलर डॉक्टर और नर्स एक बच्चे के पीछे नहीं लगे रहते हैं। एक पर्टिकुलर डॉक्टर 5-6 बच्चों को एक वार्ड में देख के जल्दी से चेकअप करके फिर दूसरे वार्ड में जाता है। ठीक है, सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफी सस्ते होते हैं। आप कह सकते हो कि 1 रुपए 2 रुपए की पर्ची कटती है, लेकिन मेडिसिन की पैसे बहुत लगते हैं। सो ये दिक्कत होती है उसमें कि हाँ आपको ये म्यूजिक बज रहा है, बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस है, ये सब आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मैं जिंदगी में बस एक बार भर्ती हुई हूँ, वो भी मेरे को स्पॉन्ज करवाना था, आइस स्पॉन्ज। मुझे फीवर वायरल हो रखा था, मुझे भी रंजन इन लोग की तरह वायरल था, यो सेम पिंच इनकी तरह वायरल हो रखा था और मैंने स्पॉन्ज करवाया था। और मेरे पास 2 नर्स खड़ी थी, सुंदर सुंदर चिकनी चिकनी नर्सें, चिकनी मीन्स गोरी गोरी, तो वो मेरे को काफी ज्यादा केयर आउट कर रही थी। और एक अलग से एक डॉक्टर ने मुझे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, तो मुझे उसी वक्त पता चल गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट एंड अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, सो तो उसने अब वो यहाँ से बताता है कि वो इतना अच्छा नहीं था जैसे तूने बताया, तेरा वाला जितना था वैसा मेरा वाला तो नहीं था। लेकिन अब्बा ने, सबसे पहले तो अब्बा ने didn't want to take me because he said it would take too much time। सबसे पहले तो उसके पापा बिल्कुल मेरे मम्मी पापा की तरह थे। मेरे मम्मी पापा डॉक्टर्स के पास नहीं लेके जाते, सबसे पहले वो घर में 2-3 दिन ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। मेरी मम्मी पिल खिलाती है, पैरासीटामोल पता नहीं क्या क्या लेके आती है, वो सब खिलाती है। फिर अगर बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाती तो मेरी मम्मी कहती है बेटा जाना पड़ेगा। और यार आई डोंट ब्लेम माई मम्मी, क्योंकि वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड आई होप आप लोग में से भी आधे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते होंगे, आधे से कहीं ज़्यादा। सो मम्मी पापा ट्राई करते हैं थोड़ा पैसे बचा लूँ और घर में ही मेडिसिन का केयर दे दूँ, अदरवाइज एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो भी नेग्लिजेंस नहीं दिखाते, वो भी हमें लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। सो उसने यही बोला एट फर्स्ट मेरे पापा ने मुझे लेके तो नहीं गए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, ऑफिस जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस। सो लेकिन उसके बाद अमन ने बोला और सच में यही हुआ एंड इट रियली डिड, ही वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसके बाद हमें जाना ही पड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। हमें लाइन में, बहुत लंबी लाइन में वेट करना पड़ा गाइज। अकॉर्डिंग टू रंजन स्टोरी, रंजन की स्टोरी में उसको किसी लाइन में लगना नहीं पड़ा था। रंजन की स्टोरी में उसको बस 500 रुपए रिसेप्शन में देने पड़े थे और वो अंदर जाके डॉक्टर से सारी बातें करके आ गया था। लेकिन यहाँ पे एट अमन स्टोरी वो
एक लाइन में सबसे पहले लगा है और वो बीमार तक था, बीमार होके भी लाइन में लगना पड़ा बेचारे को। इसके बाद वो लोग ओपीडी काउंटर पे पहुंचे, एक काउंटर जहाँ पे सब बातचीत वगैरह होती है। मैं इतना ज़्यादा बीमार था कि आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम। ऐसा ही होता है, मेरे साथ खुद हुआ था। मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मुझे हुआ था टाइफाइड, हुआ था पीलिया, हुआ था, बहुत बुरी हालत थी मेरी। मुझे मम्मी चक्कर पे चक्कर घुमाई जाती, मुझे कहीं बिठाया नहीं जा सकता था। उनकी भी गलती नहीं थी क्योंकि डॉक्टर को मेरे को देखना था, हर एक अलग अलग डॉक्टर को पेशेंट को दिखाना पड़ रहा था। उस वक्त आई वॉज अ पेशेंट। सो यही हो रहा था गाइस कि मुझे काफ़ी भागना पड़ा था और मैं इतनी बीमार थी, मेरे में जान नहीं थी। मैं रोए जा रही थी कि मुझे कहीं बिठा दो। मेरे हाथ पैर इतने काँप रहे थे, हाथ पैर इतने काँप रहे थे, बॉडी में कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था बॉडी में, समझ सकते हो। सो दैट वॉज द रियली बैडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। सो ऐसा होता है गाइस। तो इसके साथ, अमन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ। लंबे काउंटर पे लगा हुआ था और उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, जान नहीं थी, अब्बा के शोल्डर में ऐसे ऐसे करके लीन होके खड़ा हुआ था। फिर से अमन ने यही चीज़ बताई कि जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे एग्जामिन किया, इसके बाद मेरे ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड टेस्ट मांगा। इसके बाद हम लोग फिर से एक अनदर लॉन्ग क्यू में लगे ब्लड टेस्ट के लिए। ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत भगाते हैं, सब लोग ही भगाते हैं। इट्स रियली सच ट्रूथ। सच में मैं रिलेट कर पा रही हूँ यार इस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सच में ऐसा हुआ था। कहीं पे भगा रहे थे यार, ये इसका यूरिन सैंपल लेके आओ, कहीं पे ब्लड टेस्ट है, ये वाला इंजेक्शन भी ठुकवा के आओ, बहुत सारी चीज़ें थी। इसके बाद पीपल वेर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू। अब वो ब्लड टेस्ट के लिए जिस रूम में गया वहाँ पे भी लोगों की भीड़ भाई जमघट बना हुआ था। और वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट्स आफ्टर 3 days। उसका यहाँ पे एकदम वो रंजन गया, एक ही दिन में उसका सब रिजल्ट वगैरह सब कुछ, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया था। लेकिन एज कंपेयर टू अमन स्टोरी उसका ऐसा नहीं हुआ था। मुझे देख के किसी को हाई तो नहीं आई, मुझे देख के किसी को उबासी आई, क्योंकि ऐसा होता है गाइस, देख के उबासी आ जाती है। तो सॉरी फॉर दैट गाइस। इसका क्या हुआ गाइस कि रिजल्ट आया 3 दिन बाद, इसको 3 दिन और रुकना पड़ा। ब्लड टेस्ट के रिजल्ट आया एंड फिर से वो लोग हॉस्पिटल गए। ऐसा ही होता है गाइस, चक्कर पे चक्कर लगते रहते हैं। देयर वाज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, और उस दिन उसे किसी और डॉक्टर ने देखा। शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट्स क्विकली प्लीज। तो देख ही सकते पीछे कितनी लाइन है, इसलिए बेचारा वो यही कह रहा है कि जल्दी जल्दी करो। तो ओपीडी कार्ड वगैरह जो भी है, टेस्ट रिजल्ट जो भी करवाने बोला था वो उसने दिखाए उन्हें। He seems to be suffering from a bout of viral fever. Nothing to worry about. All he needs is the one fever reducing medicine. तो मैम ये कह रही हैं अब कि इसको वायरल फीवर हुआ है, चिंता मत करो, एक मेडिसिन खा लेगा ठीक हो जाएगा। इसके बाद रंजन बोलता है मेरा हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था, उन्होंने तो मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी और बहुत ज़्यादा पैसे लग गए थे मेरे। लेकिन वहीं पे अमन कहता है नहीं, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसे नहीं लगे। ओके, सो यहाँ पे 2 बच्चों के बारे में जो हमने बातें करी, वन वॉज रंजन अगेन, सेकेंड वॉज अमन। अमन का पैसा बहुत कम लगा और रंजन का पैसा बहुत ज़्यादा लगा। सो मैं स्टोरी के शायद पहले में बता चुकी हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जल्दी से जांच होगी, जल्दी से रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ जल्दी से होगा, लेकिन पैसे ज़्यादा लगते हैं। इतनी अच्छे भाई म्यूजिक चल रहा है, मैम उसको मज़ेदार जोक सुना रही, भाई पैसे तो लगेंगे अच्छे, और वहीं पे स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आपको पैसे कम लगाने हैं तो। क्या आपने कभी देखा कि मम्मी और बहन या फिर मम्मी पापा कभी भी साइड वाले मॉल से जाके ट्रेंड से, रिलायंस से या H&M, बहुत ज़्यादा ऐसे आते हैं ना शोरूम्स, मैक्स से, इन सब से जल्दी से पैसे बहुत ज़्यादा 2-3 हज़ार के कपड़े उठा के ले आते हैं? नहीं, वो स्ट्रगल करके धूप में सड़ के दूर जाके सस्ते कपड़े लेके आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिससे थोड़े पैसे बचे। ठीक है, तो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है गाइस। कुछ को महंगे कपड़े खरीदना पसंद है, और लेकिन महंगे कपड़े ऐसा नहीं है कि बुरे होते हैं, महंगे कपड़े 8-8, 9-9 साल भी चल जाते हैं। मेरा यही फंडा है गाइस, मैं एक कपड़ा खरीदती हूँ तो वो मैं महंगा ही खरीदती हूँ, मैं सस्ता नहीं खरीदती। सस्ता मैं पहले बहुत खरीदती थी, 250 का 150 रुपये का खरीद के पछताती थी, वो चलता तक नहीं था, मेरे कबर्ड में ऐसे ही पड़ा रहता था। और महंगे कपड़े खरीद के एक बार खरीदती थी, 8-9 साल तक चलते थे। लेकिन बाकी लोगों का अलग एक आइडियोलॉजी होता है
कि सस्ता लूंगी तो 4 ले लूंगी, और वो काफ़ी चल जाएंगे, वो चला लेते हैं। एवरीवन्स थिंकिंग इज डिफरेंट, लेकिन इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की लेवल पे नहीं आ पाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी भी बहुत ज़्यादा लाइन में लगना पड़ता है, चक्कर घुमाने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें। सो आई थिंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को और ज़्यादा बेटरमेंट की ज़रूरत है। और ये स्टोरी से आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि इस स्टोरी से रिलेटेड या हाकिम शेख की स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है गाइस, और मैं मतलब आप जानते हो मैं आपके साथ चांस नहीं ले सकती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को हर तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए। इसके बाद वाला गाइस क्या है देख लो, पब्लिक हेल्थ सर्विस। ये करेंगे हम दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, एंड वी आर कमिंग सून विद अनदर वीडियो और टॉपिक। ठीक है, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हेल्प अदर्स एंड स्टे सेफ, बाय।